मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से 20 वचनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके एग्जाम 2024 में, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर होगा सन 1789 ईस्वी में। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो इसका आंसर होगा यूरोप में। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। आपको बताना है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। इसका आंसर होगा नाविक। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि जालवेरिन किन लोगों की संस्था थी। आपको बताना है कि जालवेरिन किन लोगों की संस्था थी। तो इसका आंसर होगा व्यापारियों की। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर होगा सन 1829 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस लेसन का, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुन लेंगे। प्रश्न है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका आंसर होगा मेटरनिक। इसका आंसर होगा मेटरनिक। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती रेड शर्ट का गठन किसने किया था। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि लाल कुर्ती रेड शर्ट का गठन किसने किया था। इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी ने। तो बढ़ते हैं नौवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा तुर्की को। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर होगा मेजनी ने। समझ में आ गया। इसका आंसर होगा मेजनी ने। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 11वां नंबर प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर भी होगा मेजनी। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। आपको बताना है कि बिस्मार्क पेशे से क्या था। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कूटनीतिज्ञ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। आपको बताना है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। इसका आंसर होगा विक्टर इमैनुअल। इसका आंसर होगा विक्टर इमैनुअल। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री कौन था। आपको बताना है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका आंसर होगा काउंट काबूर। ठीक है, इसका आंसर होगा काउंट काबूर। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है बेना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है बेना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। तो बढ़ते हैं आज के 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है मेटरनिक कौन था। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी। तो इसका आंसर होगा मैग्यार। इसका आंसर होगा मैग्यार। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट।
तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप जरूर इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका आंसर होगा बिस्मार्क। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा 20वां नंबर कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा सन 1815 ईस्वी में। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी तरह का और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो लेसन है इकाई 1 का जो लेसन है 10वीं क्लास का हिस्ट्री का, उसका सर और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी बना करके दीजिए। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बना करके दीजिए तो मैं ज़रूर इस पूरे वीडियो को बनाऊँगा। पूरे लेसन के वीडियो को जो है पूरे लेसन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं आपको बताऊँगा, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊँगा। तो बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MVVI क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को और सभी छात्रों को मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद एवं प्यार। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।